हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इस वीक के लिए क्या निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं और कौन कौन से सेक्टर और स्टॉक इस वीक परफॉर्म करने वाले। तो आइए देखते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में कुछ भी ऐसा बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड इसका ओवरऑल अप ही है। देन आप देख सकते हो कि उसके बाद कॉन्टिन्यूसली अप ही गया और आरएसआई अभी काफी ज्यादा इंप्रूव होकर के डेली पे 60 आ चुका है। और देन इसके बाद अगर वीकली का बात करें तो वीकली पे भी सेम चीज यही हुआ कि आरएसआई अभी पॉजिटिव है, 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। चार्ट भी कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास वापस से जाकर के रुका हुआ है। और यहाँ पे वापस मंथली चार्ट भी अगर हम देखें तो 60 का अच्छा सपोर्ट लेकर के टर्न अराउंड कर रहा है मार्केट। तो एज ऑफ नाउ अभी कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी में जिसके बेसिस पे हम ये बोल दें कि मार्केट क्रैश होने वाला है या बहुत ज्यादा डाउन आने वाला है XYZ। ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। अब इस वीक के लिए क्या हो सकता है, तो अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हो कि बैक टू बैक 2 वीक मार्केट लगातार भागा और यहाँ पे अभी थोड़ा अपना रेजिस्टेंस पे आया है। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो उस पर हमने टारगेट डिस्कस किया था कि नियर अराउंड 300 से 400 के अप्रॉक्स पे रहने वाला है। तो अराउंड अभी भी इसी लेवल पे है। तो इस वीक के लिए 25,500 ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। मंडे पॉसिबल है कि थोड़ा सा गैप अप मिल जाए, बट क्योंकि कुछ न्यूज़ेस भी सर्कुलेट हो रहे हैं और अभी जो लास्ट क्लोजिंग आया है अमेरिकन और एशियन मार्केट थोड़ा सा मिक्सअप है, ठीक है। तो मे भी अगर गैप डाउन होता है तो आई थिंक वो गैप डाउन सस्टेन नहीं करना चाहिए, ऊपर निकल जाना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ अगर गैप डाउन हो करके, ठीक है, हमारा हाई टूटता है 15 मिनट के कैंडल का, तो उस दिन के लिए मार्केट अच्छा पॉजिटिव मूव दे सकता है। और इन केस की अगर डाउन आता है तो हो सकता है कि 2-3 कैंडल डाउन करके देन मार्केट वापस से एक सपोर्ट लेकर के घूम जाए। तो कहां पे सपोर्ट ले सकता है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हाँ, तो इस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो परमानेंट सपोर्ट कुछ बन रहा है थोड़ा बहुत, तो ये हमारा 25,100-120 के आसपास का सपोर्ट है। तो इन केस की मंडे को अगर इस रेंज के आसपास मार्केट ड्रॉप करके आता है तो ये जोन एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो अब आइए इस वीक के कुछ सेक्टर्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे अच्छा चार्ट जो अभी दिख रहा है निफ्टी के बाद हम लोग अगर डिस्कशन करें बैंक निफ्टी का सेक्टर के बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मूवमेंट मींस अच्छा चार्ट डेवलप हुआ है। अगर आप देखोगे ये, ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे आपको एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर है बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं ड्रॉ भी कर देता हूं आपके लिए। तो ये रहा हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसका अराउंड ये लेवल, ठीक है। या इसको और थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। ये एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर लाइन चार्ट देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल से रीटेस्टिंग भी आपको दिखेगा और आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख सकते हो ऐसा, देन ये डाउन वापस, और ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल इनवर्स हेड एंड शोल्डर है जिसमें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन वापस इसकी टेस्टिंग हुई और वापस ब्रेकआउट हुआ। इसके अराउंड अगर अब आप टारगेट लोगे तो नियर अराउंड यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आएगा जो कि नियर अराउंड आ रहा है 58,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। मे भी हो सकता है अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक ये टारगेट में भी हम लोग को दिसंबर तक भी देखने को मिले, बट ये टारगेट हाई प्रोबेबिलिटी है कि जल्द से जल्द हमको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में जिस तरीके से चार्ट डेवलप हो रहा है, अनलेस की कोई मेजर न्यूज और टैरिफ का ये सारा सब कुछ ना है। अदरवाइज मार्केट अभी बैंक निफ्टी की अच्छी बुलिश है क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है जो कि RSI से भी सपोर्टेड है, ठीक है। तो अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं इसमें। अब इस मूव में बैंक निफ्टी के कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले कुछ और भी सेक्टर्स हम देख लेते हैं। अगले सेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीक के लिए, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था कि IT सेक्टर अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहा है और अभी का जो इसमें चीजें डेवलप हो रही है, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट होने का पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हमें इसमें अच्छा मूव अप साइड को देखने को मिल सकता है। अब जैसे रीजन क्या है वहां पे आप देखो, मार्केट आप देखो यहाँ पे एक शार्प ड्रॉप किया, देन वापस स्लाइटली मींस एक अच्छा रिकवरी दिखाया,
रिकवरी के बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाने का ट्राई किया, आप देखो यहाँ, देन वापस ये वापस अब जाने का ट्राई किया। नेकलाइन के पास क्या हुआ, नेकलाइन के पास वापस से एक टैरिफ का न्यूज आया और मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन, ठीक है, गैप डाउन हो करके नीचे गया। बट आप देखो जितना स्पीड से ये नीचे आया है, ठीक है, उतना ही डबल स्पीड से ये ऊपर गया है। हम लोगों ने लास्ट वीक जब डिस्कशन किया था तो यहाँ पे था मार्केट, इस इन्वर्टेड आप इसको हैमर बोल दो या इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल दो, इस लेवल पे था मार्केट। और आप देखो कितना शार्पली इंक्रीमेंट आया है। तो ये जो है यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लेने का फुल ऑन ट्राई किया है अपने 200 EMA पे, वो भी वीकली चार्ट पे, ठीक है। और थोड़ा बहुत RSI का भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे RSI भी सस्टेन कर रहा है इसका, ठीक है, 40 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। मे बी अक्टूबर पूरे मंथ के लिए, नवंबर के स्टार्ट के लिए ये एक जबरदस्त सेक्टर हो सकता है और ये बॉटम आउट होने के फुल ऑन ट्राई कर रहा है। आईटी स्टॉक्स में अब हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आईटी स्टॉक्स को भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगला सेक्टर जो है, अगला सेक्टर इस वीक के लिए, ठीक है, इस वीक में जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म दे सकता है वो है एफएमसीजी। अब एफएमसीजी सेक्टर को क्यों बोल रहे हैं, आप एफएमसीजी सेक्टर अगर देखोगे यहाँ पे तो एफएमसीजी सेक्टर में अभी यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छा सा आरएसआई डाइवर्जेंस है, ठीक है। अगर आप देखते हो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट अच्छा सिंपल क्लासिकल डाइवर्जेंस है जो कि अभी अपना ब्रेकआउट भी दे चुका है। अगर आप देखोगे तो इसमें एंट्री भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक इस वीक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें दो स्टॉक्स हैं। हर एक सेक्टर से मैंने कोई ना कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं। ये इन्फी आ गया, ठीक है। इन्फी लास्ट वीक जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो 3 अक्टूबर था, 3 अक्टूबर फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ था। और यहाँ पे था मार्केट इस ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद आप देखो कॉन्टिन्यूअसली हाई, यानी हम लोग ने जब डिस्कस किया था तब ये था 450 ले लेते हैं राउंड फिगर में, और अभी कितना है 1514 के अप्रोक्स। तो ठीक ठाक वहां से हाई लगाया हुआ है। इसी तरीके से हमने विप्रो का डिस्कशन किया था। टाटा मोटर में भी मैंने बोला था कि बाइंग चल रही है, तो अभी भी वही सेम सिनेरियो टाटा मोटर में भी चल रहा है कि आप देख लो ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक इस रेंज को अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा टाटा मोटर में कुछ अप या डाउन का मेजर मूव नहीं आएगा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन करते हुए इसी जोन में बार बार घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ी पोजीशन की और एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है, जो कि हमें आने वाली टाइम में देखने मिलेगा। तो इस स्टॉक को भी आप बहुत क्लोजली वॉच करो। देन बॉश में भी हमने डिस्कशन किया था अगर आपको याद होगा, और यहाँ पे भी डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस था जिसको हमने डिस्कस किया था आपके साथ, और उसके बाद बॉश भी अच्छा चला अगर आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्जेंस था ये पार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस था और उसका इंपैक्ट आपने देखा कि ये ऊपर गया। और अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रेंज अपना शिफ्ट कर रहा है, जो ये 60 से ब्रेक करके डाउन रेंज में आया था, अब क्या कर रहा है ये रेंज अपनी शिफ्ट कर रहा है 40 पे सपोर्ट लेता हुआ, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम इसे भी अपसाइड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वीकली और मंथली आरएसआई इसका काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गई बॉश की बात। अब चलते हैं इस वीक के स्टॉक पे, कोलपाल, ठीक है। कोलपाल क्या है, एफएमसीजी का स्टॉक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जबरदस्त डाइवर्जेंस इसने बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को डाइवर्जेंस के बारे में पता होगा। इन केस नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख करके डाइवर्जेंस को अच्छे से सीख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे बहुत क्लियर कट डाइवर्जेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस जा रहा है लोअर लो, आरएसआई जा रहा है हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा डाइवर्जेंस है हमारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना। तो इसका ट्रेड भी ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। इसके हाई के ऊपर बाय है। तो इस वीक के लिए अगर हम देखें तो कोलपाल का हाई जो है, कोलपाल का हाई है यहाँ पे 2232 रुपीज 90 पैसा। तो हम इसे राउंड फिगर में 22 रुपीज 35 का 3 रुपीज का बफर ले लेते हैं। तो 22 रुपीज 35 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हम फिर इसमें एक अच्छा मूव देख सकते हो। और स्टॉप लॉस के लिए इसी कैंडल का लो यूज कर लेंगे जो कि है नियर अराउंड
2200 के, ठीक है, मोरलेस 35 पॉइंट का इस पे रिस्क आपका आएगा। तो ये हो गया कोलपाल। अगला स्टॉक जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर, काफी शार्पली डाउन आया है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोजी कैंडल बनाने का ट्राई किया है, 3 बार से लोगों सस्टेन कर रहे हैं, मींस की बाइंग डिमांड आ रही है यहाँ पे। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1131 है अराउंड, तो उसको भी 1135 या 34 के अप्रॉक्स अगर उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम अपसाइड का अच्छा मूव देख सकते हैं। ये दोनों स्टॉक इस वीक आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रखो और उसको देखो। ऑटो सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट है, ऑटो सेक्टर में जो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो उसके लिए आप मारुति को फॉलो कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। अभी तो थोड़ा ऊपर है, मे बी रिट्रेस करे, थोड़ा सा डिप करे, तो बाई ऑन डिप के लिए आप मारुति को अच्छे से यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बैंकिंग स्टॉक्स का मैंने आपको बोला था, तो बैंकिंग स्टॉक्स में जो अभी सबसे जबरदस्त स्टॉक है जिसको आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये इंडसइंड बैंक है, ठीक है। इंडसइंड बैंक में आप भी जानते हो नेगेटिव न्यूज और बाकी सारी चीजें हैं, बट जो सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और जो इस तरीके से चार्ट ये डेवलप कर रहा है, तो मे बी ये अपना बॉटम कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको हम ये जो लो है यहाँ पे इसका, यानी लो है हमारा 710 का, ठीक है, तो 710 के इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें जा सकते हैं, बट इसमें हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो छोटा कैपिटल अमाउंट, जैसे कि हम हीरो जीरो करते हैं ना, तो उस टाइप का ये स्टॉक और उस टाइप के सिनेरियो में है इंडसइंड बैंक। इसको हम अपने इन्वेस्टमेंट में हीरो जीरो टाइप स्टॉक्स में लेकर के चल सकते हैं, बट इसमें हम स्टॉप लॉस भी अपना लेकर के चलेंगे, इनिशियल स्टॉप लॉस 700 का यहाँ पे लेकर के चलेंगे। बाकी जिस तरीके से ये अनफोल्ड करेगा आने वाली वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ये बॉटम आउट हो रहा है अपने मंथली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट आईटी स्टॉक है, आईटी स्टॉक में टीसीएस अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको करना है तो मींस टीसीएस में भी वही चीज है कि आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से टीसीएस को देख सकते हो। एक अच्छे डाउनफॉल के बाद यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, और एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे भी बना रहा है विद आरएसआई डाइवर्जेंस अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। तो टीसीएस को भी आप इस वीक वॉच लिस्ट में अपने रखो। और सबसे अच्छा स्टॉक जो आप इस वीक से लेकर के इस ईयर और नेक्स्ट ईयर तक भी फॉलो कर सकते हैं वो है ये माइंडट्री। और आपका माइंडट्री का ये स्टॉक है, माइंडट्री का ये स्टॉक अगर आपका सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया 5600 के ऊपर, ठीक है, 5600 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, देन आफ्टर ये एक जबरदस्त ब्रेकआउट होगा इसके लिए और एक जबरदस्त लेवल होगा। आप देख सकते हो कि आने वाले नेक्स्ट ईयर तक में हो सकता है ये स्टॉक डबल हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छे सिनेरियो में वो बहुत अच्छा पैटर्न बना करके डेवलप कर रहा है और पूरी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे ये खुद को बॉटम आउट करके बड़े मूव की तैयारी में है, ठीक है। तो आने वाले मंथ्स में या आने वाले ईयर में भी आप इसको फॉलो करो, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली ऐड करो। जो हमारे पीटीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि वो अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट सेटअप है उस सेटअप पे इस स्टॉक को डेफिनेटली वॉच करें और फॉलो करें, और जैसे वहां पे ये ट्रेड ट्रिगर होता है वो एग्जीक्यूट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इसमें हाई पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक डबल हो जाए और हो सकता है कि हमें 2026 में ही देखने मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए इस स्टॉक को डेफिनेटली आप सब ऐड करो और फॉलो करो। और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो और एनालिसिस चाहते हो हमारे साइट से तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।